कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 3.4। आप लोगों ने वो पिछले वीडियो के अंदर श्रीधर आचार्य विधि द्वारा समीकरण का हल सीखा था और अब हम 3.4 का तीसरा सवाल है। ये इसके अंदर समीकरण भी बनाना है और इसको सरल भी करना है। तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। इसमें शर्त ये है कि दो होनी चाहिए, यानी क्रमागत लगातार मतलब विषम और धनात्मक। तो हम देखते हैं कि मान लो विषम संख्या ये 3 5 7। इसके अंदर देखते हैं कि एक के अंदर कितना जोड़े हैं कि विषम आ जाए 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इस प्रकार से ये हमें है वो विषम संख्या है वो प्राप्त होती है। तो हम इस सवाल को करते हैं। तो माना पहला विषम पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 2, क्योंकि 2 जोड़ते हैं, ये हमारा विषम के अंदर 2 जोड़ेंगे तो ये अब मान लो क्रमागत कितने भी हो सकते हैं 4 6 8, तो x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। तो हमारे को ये देखते हैं तो यहाँ 2 है वो सब संख्या लगती है, परंतु हमने लिया क्या है? विषम लिया। तो विषम के अंदर 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ते जाते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अब प्रश्नानुसार अब देखिए ये कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी पहले विषम पूर्णांक और दूसरे विषम पूर्णांक का वर्ग, तो x स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है वो जिनके वर्गों का योग है वो 290 के बराबर। अब इसको सरल करना है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी सरल समीकरण से। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से जोड़ते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहां से इधर यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, तो माइनस 290 बराबर हो गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस के 4 है और माइनस के 290 है, तो किस चिन्ह के है वो कितने ज्यादा है? तो माइनस के 286 ज्यादा और बराबर 0। अब देखिए इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, यदि नहीं लेते हैं तो भी सवाल तो हो जाता है, परंतु संख्या हमारी या वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ 2 कॉमन हो गया x स्क्वायर, अब 4x में 2 का भाग दिया तो 2x माइनस 286 के अंदर 2 का भाग दिया तो 143 और बराबर 0। अब ये गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमारे को चाहे गुणनखंड विधि और चाहे श्रीधर आचार्य विधि से भी हम सरल कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि से करते हैं तो a का मान कितना हो जाता है 1, b का मान कितना 2 और c का मान कितना -143।
तो x बराबर b का मान 2 है तो -2 प्लस माइनस। अब b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c यानी -143 बट्टे 2 इंटू 1। जैसा मान है वैसा इसके अंदर जमा है। अब देखिए x बराबर -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब माइनस और माइनस हो गया प्लस तो 4 3 12 4 चौक 16 16 ने 17 और 4 3 12 4 चौक 16 और 1 17 और 4 1 का 4 4 और 1 5 बट्टे 2 तो हो गया x बराबर -2 प्लस माइनस 572 और 4 576 बट्टा 2। अब इसके अंदर x बराबर तो -2 प्लस अब 576 का वर्गमूल करते हैं तो 34 आता है बट्टे 2। एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं। तो धनात्मक चिन्ह ले लें तो धनात्मक चिन्ह लिया है तो x बराबर -2 प्लस 24 बट्टा तो ये हो गया x बराबर प्लस के 24 माइनस के 2 तो आप लोगों को कितना हो गया 24 में से 2 चले गए 22 प्लस के 22 बट्टा 2 बराबर 11। और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं तो ऋणात्मक लिया था x बराबर -2 -24 बट्टा 2 x बराबर माइनस के कितने हो गए 26 बट्टा 2 माइनस के कितने। अब ये कह रहा है यानी प्रश्न कह रहा था कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें तो ये x बराबर धनात्मक कितना है 11 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं तो पहला विषम पूर्णांक हमारे पास क्या हो गया 11 क्योंकि x बराबर x था और दूसरा पूर्णांक 11 x प्लस 2 था तो 11 प्लस 2 बराबर थे अतः 11 और 13 है वो धनात्मक विषम पूर्णांक और इसका वर्ग करते हैं तो इसका योग है वो 290 के बराबर आता है। देखिए अगला सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है दोनों संख्याएं ज्ञात हैं। ये ऐसे प्रश्नों में बार-बार प्रश्न पढ़ते हैं तो इसके अंदर हर समय हमें नया कुछ यदि मिलता है तो क्योंकि ये जो समीकरण बनेंगे इसके अंदर है वो प्रश्न के अनुसार बनेंगे जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमें समीकरण बनेगा। तो माना बड़ी संख्या हो गई x और छोटी संख्या मान ली y। अब देखिए अब इसमें प्रश्नानुसार प्रश्न
वाई स्क्वायर, इसका अंतर है वो 45 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, इसको समीकरण दे दिया ए। अब दूसरा कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। तो देखिए ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या y और इसका वर्ग y स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है x, x का कितना बना है 4, इसके बराबर। यानी हम छोटी संख्या का वर्ग करेंगे और बड़ी संख्या का 4 गुना करेंगे तो वो बराबर है। तो ये समीकरण हो गया हमारे पास 2। अब देखिए अब इसको सरल करना है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 के अंदर रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, तो इसको रखते हैं। अब देखिए ये समीकरण 2 है, ये 1 है, तो एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर है 4x, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 4x और बराबर 45। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया और इस समीकरण को है वो सरल करना। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब आप इसको यानी कोई सी विधि से करो, चाहे गुणनखंड विधि से करो चाहे श्रीधर आचार्य विधि से करो। यदि गुणनखंड विधि से मैं करता हूं या श्रीधर आचार्य से कर देते हैं तो a का मान कितना 1, b का मान -4 और c का मान है वो -45। क्योंकि हमने समीकरण का मानक रूप देखा था तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 था, तो x स्क्वायर का गुणांक a था, x का गुणांक b था और c है वो स्वतंत्र पद था। अब x बराबर सूत्र पिछले में लिखा ही था, तो भी आप लोगों को परीक्षा के अंदर यदि सवाल आता है तो सूत्र लिखना है इसमें। तो माइनस b था तो माइनस और माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 इंटू -45 बटे 2 इंटू 1। अब सरल कर देते हैं x बराबर माइनस माइनस कर देता प्लस 4 प्लस माइनस, अब -4 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो 4 चौक 16 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 45 चौक 180 बटा 2, तो x बराबर हो गए 4 प्लस माइनस 180 और 16 कितने हो गए 196 बटा 2। तो 196 का एक वर्गमूल निकालते हैं तो 4 प्लस माइनस 196 का वर्गमूल 14 बटे 2। एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह तो x बराबर 4 प्लस 14 बटा 2, तो कितना हो गया 14 और 4 कितने हो गए 18, तो
तो ऋणात्मक चिन्ह देना। x बराबर 4 माइनस 14/2, तो माइनस 10/2 नहीं, माइनस 10/2 बराबर माइनस के 5। तो अब हम दो संख्या के वर्गों का अंतर निकालना है। तो x बराबर क्या है 9, तो इसको हम धनात्मक चिन्ह वाला लेंगे, x बराबर 9। तो आपका इस संख्या माना था बड़ी संख्या, तो आ गई आपकी बड़ी संख्या 9 आ गई। अब छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या के अंदर देखते हैं। अब छोटी संख्या थी उसका ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 होगा, तो 4x का। तो अब इसके अंदर मान रख दो, तो y² बराबर 4 × 9, तो y² बराबर 36, और यहाँ इस पर रखा अगले वाले का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस 36, तो y बराबर हमें प्राप्त हो गया प्लस माइनस 6। तो y का मान क्या, तो प्लस 6 और क्या माइनस 6। तो इस समीकरण के अंदर हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, क्या तो 9 6 या 9 - 6। तो इस प्रकार से हम लोगों